राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में 2 चुनावी रैलियां की। दोनों रैलियों में राहुल गांधी ने आदिवासी कार्ड खेलते हुए बीजेपी पर निशाना साधा और इसका हक आपको मिलना चाहिए और आरोप लगाया कि बीजेपी आदिवासियों का अपमान करती है, उनका हक छीनना चाहती है। ये आदिवासी युवा पर पेशाब करते हैं और फिर उस वीडियो को वायरल करते हैं, पूरे देश में फैलाते हैं और ये दिखाना चाहते हैं, आदिवासियों को दिखाना चाहते हैं कि उनकी जगह कहां होनी चाहिए। जगदलपुर की इस जनसभा में राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी आदिवासियों को वनवासी कहती है, जबकि उनका भारत के संसाधन पर पहला हक है। आदिवासी का मतलब जो इस देश के पहले और असली मालिक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक बच्ची से किए वादे को पूरा किया। चुनावी रैली में उनका स्केच लेकर आई बच्ची को मोदी ने चिट्ठी लिखी और आशीर्वाद दिया। और ये वाकया 2 नवंबर का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कांकेर में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान भीड़ में एक बच्ची ने पीएम मोदी का स्केच हाथों में लेकर ऊपर उठाया। जब पीएम मोदी की नजर स्केच लेकर खड़ी बच्ची पर पड़ी तो उन्होंने उस बच्ची की जमकर तारीफ की। बेटी, मैंने तुम्हारी ये तस्वीर देखी है, तुम इतना बढ़िया काम करके लाई हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। लेकिन बेटी थक जाओगी, तुम कब से खड़ी हो। ये पुलिस के जवानों से मैं कहता हूँ, वो तस्वीर बेटी देना चाहती हो तो ले लीजिए और मुझे जरूर पहुंच जाएगी। और तुम्हारा पता उसमें लिख देना, मैं जरूर तुझे चिट्ठी लिखूंगा। बच्ची के लिए पीएम मोदी का ये दुलार देख लोग उनकी तारीफ करने लगे, लेकिन रैली के 2 दिन बाद भी पीएम मोदी अपना वादा नहीं भूले। पीएम मोदी ने बच्ची को एक चिट्ठी लिखकर आशीर्वाद दिया। पीएम मोदी ने बच्ची के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए लिखा कि आप जैसी बेटियां देश का भविष्य हैं। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने विपक्ष पर हमला बोला है। इसका वादे नहीं देता, क्या करूं। असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस और एआईयूडीएफ पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और एआईयूडीएफ मुसलमानों को डराकर उनसे वोट लेती है, इसलिए वो हमें कभी वोट नहीं देंगे। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालरापाटन विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी भी मौके पर मौजूद रहे। राजस्थान में प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने का सिलसिला जारी रहा। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बीजेपी के गोशामहल सीट से उम्मीदवार राजा सिंह के नामांकन के लिए हैदराबाद में आयोजित बाइक रैली में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। साथ ही कहा कि लोग एक ईमानदार और विकास वाली सरकार चाहते हैं, जो केवल बीजेपी दे सकती है। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में प्रदूषण की वजह से यह हाल हो गया कि पिछले 1 हफ्ते शहर के शहर गैस के चेंबर में तब्दील हो गए। वहीं मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अभी कुछ दिनों तक हालात ऐसे ही बने रहने वाले हैं, जिससे दिल्ली एनसीआर के लोगों को फिलहाल कोई राहत मिलती नहीं दिख रही। दिल्ली सरकार में बैठकों का दौर जारी है। प्रदूषण कम करने के लिए योजनाएं लाई जा रही हैं, लेकिन पराली की आग से निकले धुएं ने दिल्ली एनसीआर की हवा में ऐसा जहर भरा कि अस्पतालों में मरीजों की लाइनें लग गईं। प्रदूषण के चादर की मार ऐसी है कि इस समय इंडिया गेट नहीं दिखाई दे रहा। दिल्ली के लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल समय है, क्योंकि अब मॉर्निंग वॉक से ज्यादा लोगों की भीड़ दिल्ली के अस्पतालों के बाहर दिखाई देने लगी है। उधर गाजियाबाद में भी प्रदूषण से लोगों की परेशानी बढ़ गई। गाजियाबाद में भी लगातार AQI का लेवल 350 से 450 के बीच में दिखाई दे रहा है। लोनी इलाके के अगर आप पॉल्यूशन सेंटर की बात करें तो वहाँ ये आंकड़ा 500 के करीब तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा। इस प्रदूषण की वजह से सूरज की चमक फीकी पड़ गई और जो लोग मॉर्निंग वॉक पर निकलते थे उनकी भीड़ भी कम हो गई। लेकिन काम पर जाने वाले लोगों को मजबूरी में जहरीली हवा का सामना करना ही पड़ रहा है। दोहरे मोर्चे पर लड़ रहे इन लोगों को सांस लेने में तकलीफ तो हो ही रही है, ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा भी नजर आया। खतरनाक स्तर पर पहुंचे हवा की गुणवत्ता के स्तर के लिए लोगों ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया और इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की। मैं तो कहना चाहूंगी इसकी सुरक्षा करनी चाहिए भाई। जिस वजह से प्रदूषण हो रहा है उसको रोकना चाहिए, सरकार रोक ही नहीं रही है। हर साल ये होता है। वहीं प्रदूषण से हो रही परेशानी पर लोगों ने अपनी तकलीफें भी बताई। आंखों में जलन हो रही है और गले में बिल्कुल जलन हो रही है और खांसी आनी शुरू हो रही है। बिना मास्क लगाए काम नहीं चल रहा है सर। दिल्ली और आसपास के इलाकों में तेज हवा नहीं चलने की वजह को भी प्रदूषण बढ़ने का कारण माना जा रहा है। ऐसे में जब तक बारिश नहीं होती या तेज हवा नहीं बहती, तब तक वायु प्रदूषण में कमी के आसार नहीं दिख रहे हैं।
दिल्ली से सटे नोएडा में भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई। नोएडा में पिछले 10 दिनों में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ा और आज सुबह भी AQI स्तर 400 के पार रहा, जिसकी वजह से हर तरफ प्रदूषण की धुंध छाई नजर आई और जहरीली हवा में सांस लेने को लोग मजबूर दिखाई दिए। गुस्साए लोगों ने इसके लिए सीधे सरकार को जिम्मेदार ठहराया। लोग मास्क लगा के और सब चीजों करके निकल रहे हैं, जैसे भी सरकार का कोई ध्यान नहीं। लोग मरते जाएं चाहे कुछ करें, सरकार अपने धुन में मस्त है। प्रदूषण की वजह से नोएडा में विजिबिलिटी भी कम दर्ज की गई। नोएडा की अगर खासकर बात करें तो यहाँ लगातार 450 और 460 के आसपास जो AQI है वो दर्ज किया जा रहा था। हालांकि आज बीते दिनों के मुकाबले अंकों में सुधार है, लेकिन अभी भी जो प्रदूषण है वो बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही है। नोएडा में भी सुबह से शाम तक प्रदूषण की धुंध दिखाई दी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के साथ साथ सियासत भी तेज हो गई। कनॉट प्लेस में स्मॉग टावर बंद होने के मामले में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेर लिया और राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही दावा किया कि केंद्र सरकार ने अश्विनी कुमार को दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया है, जिन्होंने स्मॉग टावर की स्टडी का पेमेंट रोक दिया, जिससे उसके अध्ययन में लगी एजेंसियों ने स्मॉग टावर को बंद कर दिया। कैबिनेट ने बंद करने का निर्णय नहीं लिया, सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया बंद करने का, अश्विनी कुमार जी ने अपने आप बंद कर दिया। बीजेपी ने भी इन आरोपों पर पलटवार किया। आज जब हमने ये बात उठाई तब जाकर ये किसी और पर दोष डाल रहे हैं। या तो ये बताया कि ये स्मॉग टावर कोई उपयोग के नहीं थे तो बनाया क्यों, क्या इसमें भी भ्रष्टाचार हुआ, और इतने उपयोगी थे तो 8 महीने से चुप रहे क्यों। पूनावाला ने केजरीवाल को उन वादों पर भी घेरा जिसमें उन्होंने दावा किया था कि पंजाब में सरकार बनने पर वो पराली जलाने की घटनाओं को रोकेंगे।